नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेडिंग डाल लिया आप लोगों ने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कि जैसे कोई आपका बॉन्ड बनते हैं ए और बी के बीच में। जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो मतलब कि बॉन्ड है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। उस इलेक्ट्रॉन को जो भी अपनी तरफ खींच लेगा, जब इसमें क्या होगा, आपका ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा, या तो ये अपनी तरफ इसको इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, या तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो भी अपनी तरफ ले लेगा उसी को ही हम कहते हैं कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इसका पूरा मतलब कि डिस्कस किया जाएगा। अगर हम ये कंडीशन ए मानते हैं, ये बी मानते हैं। मैंने कहा ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ई एन से रिप्रेजेंट करता हूं, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज्यादा है तो ए जब प्रोसेस ए फॉलो करेंगे हम तो क्या होगा, ए निगेटिव प्लस बी पॉजिटिव, ठीक है। जब बी प्रोसेस फॉलो करेंगे ये वाला, इसमें बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ए से, तो क्या होगा, बी निगेटिव प्लस ए पॉजिटिव। तो जिसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो जो शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि अपनी तरफ खींचने की जो पावर होती है इलेक्ट्रॉन को, उसी को हम कह देते हैं कि ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एक बार हमने ये इसको बताया कि ए हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक बार बी को बताया कि बी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा है। अब ये किस बेस पर होता है, तो इसकी पहले आप डेफिनेशन लिखना, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए कोवेलेंट बॉन्ड towards itself is called electronegativity. Covalent bond towards itself, this process लिखो, this process is called electronegativity. तो शेयरिंग के जो इलेक्ट्रॉन थे, जिसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, जिसमें भी पावर ज्यादा होगी, जो भी अपनी तरफ खींचेगा उसको हम कह देंगे कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। एक बार हमने ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
ये ए की तरफ इलेक्ट्रॉन गए पूरे के पूरे, और एक बार बी की तरफ इलेक्ट्रॉन गए पूरे के पूरे यहां पर। तो बी जिसकी तरफ भी इलेक्ट्रॉन जाते हैं, आपको पता ही है कि जिस पर भी इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर क्या चार्ज आता है, निगेटिव, और जिससे जाते हैं उस पर क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये था आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जर्नल डेफिनेशन। ठीक है, ये चीजें कैसे मतलब कि आ रही है वो मैं बताता हूं। वो हम किससे बताएंगे अभी, आपका पीरियोडिक टेबल से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है, बट उसको अंडरस्टैंड करना, रटना नहीं, उसको अंडरस्टैंड करना कि क्यों ऐसा हो रहा है। आप समझो, मैं बात करता हूं पीरियड की, और पीरियड में सेकंड पीरियड की बात करता हूं मैं। लिथियम है, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन और नियॉन। तो यहां पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। 1s इसका 3 4 5 एटॉमिक नंबर लिख लो पहले, 6 7 8 9 10। एक एक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। 1s2 2s1 1s2 2s2 1s2 2s2 2p1 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p5 1s2 2s2 2p6। अब हम बात करेंगे इनकी आउटर मोस्ट जो सेल है उसकी। तो सेकंड जो सेल है वो इसकी है, इसकी है, इसकी दो, इसमें दो आ गई, इसमें सेकंड सेल ये आ गई, ये और इसकी ये। इनकी सेकंड सेल में जो मतलब कि इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितना है, एक, इसमें कितना है, दो, इसमें दो और एक, तीन, दो और दो, चार, इसमें तीन दो पांच, इसमें चार और दो छह, इसमें पांच और दो सात, इसमें छह और दो आठ। अब हमने क्या पढ़ा है, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल में क्या होता है कि जिसके भी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, उसको ना तो इलेक्ट्रॉन देने की, उसको ना तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ना इलेक्ट्रॉन लेता हो, मतलब कि ना इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए ना इलेक्ट्रॉन वो देता, ना इलेक्ट्रॉन लेता ना इलेक्ट्रॉन देता। ऑक्टेट रूल क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल में, मतलब कि जो सेल है, लास्ट सेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन किसके पास है, इसके। तो इसको ना तो इलेक्ट्रॉन चाहिए और ना इलेक्ट्रॉन ये देता, क्योंकि ये क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका। ठीक है, अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए। इसको चाहिए आपके 1 इलेक्ट्रॉन, इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, इसको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7। तो देखा यह गया है कि 4 या 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जब भी
किसी के पास होते हैं, किसी के आउटर मोस्ट सेल में होते हैं, ये क्या है, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन कितने, ये, और ये रिक्वायरमेंट टू कंप्लीट ऑक्टेट, ये इतने, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं, ये है, और रिक्वायरमेंट टू कंप्लीट ऑक्टेट इतने इतने की जरूरत है। तो देखा यह गया है कि अगर किसी की सेल में 4 या ये वाला, किसी की सेल में 4 या 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करता है, पहले हम 4 से ज्यादा वाले पर करते हैं, तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपने 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 2, इसको 1। तो देखा यह गया है कि जिसको 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जिसकी सेल में है, उसको वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है। जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये क्या करेगा, टेक इलेक्ट्रॉन, ये भी टेक इलेक्ट्रॉन, ये भी टेक इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन लेगा ये, 1, किसको, क्योंकि इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये क्या बन जाएगा, -1, मतलब के क्लोरीन पे क्या चार्ज आ जाएगा, F निगेटिव, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्सीजन 2 निगेटिव, ये 3 इलेक्ट्रॉन लेके नाइट्रोजन 3 निगेटिव। ये क्या करता है, 4 वाला, जिसकी 4 आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और ले भी सकता है। इसके में कार्बन में 4 निगेटिव और 4 पॉजिटिव, ये बताऊंगा क्यों। अब ये क्या करेगा, ये 5 इलेक्ट्रॉन अपने, इसके पास है, इसके पास कितने हैं, 3, इसको चाहिए 5, ये क्या करेगा, ये 5 ना लेके ये 3 इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर देगा। ये क्या कर देगा, यहां पे आप एक्सेप्ट भी लिख सकते हो, टेक भी लिख सकते हो, तो यहां पे लिख लेना आप एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट। इसमें क्या होगा, ये करेगा डोनेट, डोनेट कितने करेगा, ये 3 है इसके पास, तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद क्या, कितना चार्ज आएगा, 3 पॉजिटिव। 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो 1 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो 2 पॉजिटिव, और 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो 3 पॉजिटिव। इस पर 2 है, ये क्यों डोनेट कर रहा है ये बताऊंगा अभी मैं। ये डोनेट कर देगा, और बीई पर कितने 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर 1 है, तो लिथियम पर आपका ये भी डोनेट करेगा, इस पर भी आपका चार्ज आएगा लिथियम पॉजिटिव। तो देखा यह गया है, जिसको इलेक्ट्रॉन की भूख होती है, जिसको इलेक्ट्रॉन की भूख होती है का मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। तो इसको 1 की भूख है, तो ये भूख सबसे पहले मिटाएगा अपनी। इसको 2 की भूख है, ये उसके बाद। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, और इसको किसी की भूख नहीं है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रोक्स क्या होती है, ये मान लो इस पर ये चार्ज कहो पहले, तो इस पर चार्ज कितना, 0, Ni 0, क्योंकि इसने ना तो इलेक्ट्रॉन लिए ना दिए, ठीक है। तो इसको 3 की भूख है। ये क्या, इसके बाद ये वाला, ये एक्सेप्ट भी कर सकता है, ये एक्सेप्ट भी कर सकता है और डोनेट भी कर सकता है। अब देखो ऐसा क्यों हो रहा है, और ये वाला डोनेट कर रहा है, ये भी डोनेट कर रहा है, ये भी डोनेट कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। अब देखो, मान लो मेरे पास 7 रुपए हैं, और
मुझे करने 8 रुपए अपने, मैं ये मान लो 8 रुपए कंप्लीट करने के पर क्या बन जाऊंगा, रिच आदमी बन जाऊंगा, एक धनी आदमी, सॉरी धनी आदमी बन जाऊंगा। तो सभी को क्या करना है, या तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है या ड्यूटेट। ड्यूटेट का मतलब कि आउटरमोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने चाहिए। तो ऑक्टेट रूल और ड्यूटेट रूल यहां पे मतलब के लगता है कि स्टेबिलिटी के लिए। किसके लिए लगता है ये? स्टेबिलिटी के लिए। तो मैंने बताया था कि मुझे रिच होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, कितने रुपए की जरूरत है, मतलब या तो मेरे पास 2 रुपए हो, ठीक है, ड्यूटेड मैंने इसलिए लिखा, या मेरे पास 8 रुपए हो, जो मेरे दिखाने वाले पैसे हैं, या तो मुझे मतलब कि मेरे पास 8 रुपए हो या 2 रुपए हो। तो इसके पास कितने हैं? इसके तो पास पहले से ही 8 है, ये तो रिच आदमी है नियोन, तो इसको तो ना तो किसी इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी ना इलेक्ट्रॉन ये देगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या हो चुका, स्टेबल हो चुका, ठीक है। अब इसको क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटरमोस्ट सेल में 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन, ये मैंने ये लिखा हुआ सारा, ठीक है। इसके पास 1 2 3 4 5 6 7। तो ये क्या करेगा, या तो अपने 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा या 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो यहां पर क्या होता है, एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगता है, 7 इलेक्ट्रॉन देने में इसको बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, एनर्जी तो इसी की लग रही है, बट 1 इलेक्ट्रॉन लेने में क्या करेगा, ये मेहनत करेगा, ये क्या करेगा, मेहनत करेगा, मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से इसको मिल जाए। तो ये कैसे भी करके 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इस पर क्या चार्ज आएगा, F निगेटिव। ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ऐसे ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये इसमें इसको मतलब कि इसके आउटरमोस्ट सेल में कितने हैं, 4। ये क्या करेगा कि 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। इसको 4 इलेक्ट्रॉन देने में भी उतनी एनर्जी लग रही है और 4 इलेक्ट्रॉन लेने में भी उतनी एनर्जी लग रही है। तो कार्बन पर 4 निगेटिव भी आ सकता है, निगेटिव कब आता है, जब ये एक्सेप्ट करता है, और 4 पॉजिटिव भी आ सकता है जब ये डोनेट करता है। अब बात आती है इसकी, यहां पर इसके आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 5 की। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 5 की। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन ले सकता है और 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, कौन सा आसान रहेगा, 3 इलेक्ट्रॉन देना इसके लिए आसान रहेगा, क्योंकि यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन देने के लिए इसको कम एनर्जी लगेगी इसमें, और 5 इलेक्ट्रॉन के लिए इसको यहां पर ज्यादा एनर्जी, 5 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये 5 इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, बट ये क्या कर लेगा, इनको, इन इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। ये भी यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, इसको 6, क्योंकि ये क्या कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन देने के बाद, अब आप यहां पर देखो 3 इलेक्ट्रॉन देने के बाद इसका ड्यूटेट है, ये वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है यहां पर, इसका ये ड्यूटेट कंप्लीट हो रहा है, ये फिर स्टेबल हो रहा है, ये देने के बाद भी स्टेबल हो रहा है, देने के बाद भी ये स्टेबल हो रहा है, ठीक है। और ये भी ऐसे ही करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन ना लेके 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, ये डोनेट कर देगा। ये भी ऐसे ही करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन ना लेके 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, ठीक है। और ये अपने ड्यूटेट कंप्लीट कर लेंगे ऐसे करके, ये अपने इसने ड्यूटेट 1s2 ये तो रह जाएगा ना इसके पास, और वो s2 में 1s2 में 1s का आपको बताइए, 1s में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 1s के बाद 1p नहीं होता, और 1s कंप्लीट है इसका, तो इसका ड्यूटेट क्या है, कंप्लीट है। यहां पर क्या करता है, ये अपना ड्यूटेट भी कंप्लीट कर सकता है। ड्यूटेट कब करता है, ये जब ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करे, डोनेट कर दे,
मतलब कि 4 पॉजिटिव, इसके 4 पॉजिटिव आ जाए। और ऑक्टेट कब कंप्लीट करता है ये अपना, जब ये 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, ठीक है, एक्सेप्ट कर ले, तो ये इस, ठीक है। और ये क्या करता है, ये ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं, ये वाला भी ऑक्टेट रूल। इसके आउटर, इनके सब के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखा यह गया है जो ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं और जिसका आसानी से फॉलो मतलब के कंप्लीट हो जाता है ऑक्टेट, तो इसका आसानी से भर रहा है क्योंकि इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जिस इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज्यादा, इसकी इससे ज्यादा, इसकी इससे ज्यादा, इसकी इससे ज्यादा, इसकी इससे ज्यादा। तो देखा गया है, ये गया है कि पीरियड में किसकी बात होती है, लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज। ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट और आ रहा है, यहीं पे समझा देता हूं उसको। ये आ गया आपका ऑक्सीडेशन स्टेट और चार्ज, वो भी इसी कॉन्सेप्ट से आता है। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +1, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2, इसकी +3, इसकी +4 भी हो सकती है, प्लस और -4 भी हो सकती है, इसकी -3, इसकी -2 और इसकी -1। ठीक है, चार्ज और ऑक्सीडेशन स्टेट यही है इसमें। ठीक है, तो ये था इसका पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये पूरा मैंने, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होगी, 0। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 के बराबर होगी, ना तो इलेक्ट्रॉन लेता ना ये देता। तो अब देखा यह गया है, जो मैंने इससे पहले बताया था, आपके पास है अब एक तो फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास कितना चार्ज है, ये देखो -1, और इसके पास +1। अगर इस तरीके का वो बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है, -1 और +1 वाला ने मतलब के मॉलिक्यूल बनाया, मॉलिक्यूल ये है आपका, और इसमें ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन 2 है इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया और इसने लिया। तो इसको इस तरीके से मैं लिख सकता हूं थोड़ा, हमें इसके आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, इसके आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके एफ के, 1 2 3 4 5 6 7, ये रहे 7 इलेक्ट्रॉन, इसके में 1। तो ये क्या करेगा, कर लिया कंप्लीट अपना, और ये भी क्या करेगा, ये हो गया कंप्लीट इसका। एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, एक इलेक्ट्रॉन किसका यूज हुआ, फ्लोरीन का, और एक इलेक्ट्रॉन यूज हुआ लिथियम का। तो अब क्या होगा कि इसमें जोर आजमाइश होगी। जोर आजमाइश का मतलब कि दोनों को क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो भी यहां पर थे, तो क्या होगा, LiF, ये क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा फ्लोरीन, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, और इसको क्या करना, इसको देना। ये क्या कर रहा है, इसको देना। तो इस पर क्या चार्ज आ जाएगा, निगेटिव, और इस पर पॉजिटिव। तो ये होता है कि किस पर निगेटिव आता है और किस पर पॉजिटिव आता है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उस पर मोस्टली केसेस में क्या होता है, निगेटिव चार्ज आता है। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, मतलब कि जो डोनेट करता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, और एग्जांपल लेके देख लो। जैसे
आपका बीई बीई, अब एफ के कितने, बीई के पास 2 पॉजिटिव है, एफ के पास 1 निगेटिव है, तो F2 कितने कितने जुड़ जाएंगे इसमें, F2, ठीक है। तो ये भी बीई +2 और प्लस F निगेटिव, कितने निगेटिव है इसमें, मतलब कि 2 पॉजिटिव तो 2 ही निगेटिव, 2 ही F है ना, तो इसलिए 2 निगेटिव आएंगे, 2 F, ठीक है। तो ये इस तरीके से रिएक्शन का मतलब कि हम थोड़ा मतलब कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा यहाँ से कि किस तरीके से बॉन्ड ब्रेक होते हैं, किस तरीके से फॉर्म होते हैं, वो ये मतलब कि थोड़ा जस्ट एक आइडिया मिल रहा होगा। अब मैं बात करता हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ग्रुप में, किसमें बात करता हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ग्रुप में। तो ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वहां पर ग्रुप में क्या होता है, साइज बढ़ता है। तो साइज जब बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो लिथियम, ये है ग्रुप, ये आपका, ये इसका है आपका, और ये इसका है 1s2 2s2 2p1, ये इसका है 4 सेल है इसमें। तो जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाएंगे हम ग्रुप में, तो क्या होगा, यहां पर जो आपके न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो पावर है इसकी, किसकी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर ही तो है ये सब इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर। ये देखो, इसने एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींच लिया, इसलिए किसकी पावर सबसे ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर इसकी ज्यादा होगी और इसकी कम होगी। तो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, घटती है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन दूर चले गया इससे, ठीक है। या जब हम बात करेंगे किसी दूसरे एटम को लेके, दूसरे का मतलब के मान लो ये है, तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन है, तो इसके भी इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकता ये, जैसे हम यहां से खींचा था ना लिथियम में से, लिथियम F लिया था हमने, तो यहां से इलेक्ट्रॉन खींचा था इसने, तो इलेक्ट्रॉन इसका साइज क्या हो गया, यहां पर बढ़ गया। तो दूसरे के इलेक्ट्रॉन भी ये आसानी से नहीं खींच सकता, ये आसानी से खींच सकता है, क्योंकि यहां पर न्यूक्लियस पास में है। तो ये क्या करेगा, ये इसको खींच लेगा, ये नहीं खींच पाएगा, क्योंकि ये दूर चलेगा इलेक्ट्रॉन इससे। दूसरे वाले जो मतलब कि एटम का इलेक्ट्रॉन है वो इससे क्या चले जाएगा, इसके न्यूक्लियस से, जिसको खींचना चाह रहा है, इससे दूर चले जाएगा, तो ये नहीं खींच पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी, ठीक है। तो 2 कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं, ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है और पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। ये समझ में आया क्यों होता है ऐसा, क्योंकि इसको भूख होती है इलेक्ट्रॉन की, या आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये था आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट। और यहीं पे हमने चार्ज का बता दिया, चार्ज या ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब आपको यूज्ड को जाना है बिल्कुल। जैसे अगर मैं पीरियड लिखूं, पीरियड ये है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो इस पर चार्ज लिखो, हम अब लिख सकता हूं मैं इसमें -1 -2 -3 -4 और
+4 भी आ सकता है, +3, +2, +1। ये क्यों लिख रहा, क्यों लिखे मैंने इस पे 0? क्यों लिखे मैंने? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, इतने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, 3 एक्सेप्ट किए, इसने 2 एक्सेप्ट किए, इसने 1 किया, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी किए कर सकता है ये, और डोनेट भी कर सकता है ये भी। ठीक है, ये क्या कर सकता है, ये इसने डोनेट किया 3 इलेक्ट्रॉन, इसने डोनेट किया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। ये क्यों हुआ ऐसा, ये सब मैंने बता दिया। तो इस पर चार्ज जो आता है, ये कौन से ग्रुप होता है आपका, ग्रुप 1, ग्रुप 2। ग्रुप की बात करें तो ये लीन, तो इस पर सब पर क्या चार्ज होगा, +1। तो इस पर, इसकी पूरे ग्रुप में ये ग्रुप 13 होता है, ये 14, 15, 16, 17, 18। इस पर पूरा सब पर +2 ऐसे भी लिख सकते हैं, +3, +3, +3, +3, +4 या -4। ये इस पर -3, -3, -3, -3, -2, -2, -2, -2, -1, इस पर 0। तो ये चार्ज कैसे आता है, ये आपको पता लग गया कि पूरा मतलब कि जो ग्रुप एस ब्लॉक होता है, ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2, और ये पी ब्लॉक होता है। ठीक है, तो अब आप देखो, यहीं से कॉन्सेप्ट और निकाल के लाऊंगा मैं। कॉन्सेप्ट ये होगा कि मेरे को बनाना, ये जो बनता है NaCl, क्यों बनाए, क्योंकि Na के पास पॉजिटिव चार्ज है और Cl के पास निगेटिव चार्ज है, तो ये अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इसकी BeCl, ये क्या सही है, सही है ये? नहीं, ये क्या है, गलत है। बी के पास कितना चार्ज होता है, +2। अब +2 को न्यूट्रल कितने निगेटिव करेंगे, और Cl के पास कितना होता है, -1, तो कितना आएंगे इसके पास Cl2, तो BeCl2, ये आपका, ये सही है। तो फॉर्मूले ऐसे बनते हैं। ठीक है, अब और भी एक कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं यहां पर चार्ज को लेके ही। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये तो हो गया न्यूट्रल के लिए, मतलब कि एक पॉजिटिव लिया है, निगेटिव लिया है, जैसे HCl, ये भी तो H भी इसमें आएगा, ग्रुप 1 में H आता है ना, यहां पर भी H ही आती है, हीलियम। ठीक है, 18 में, तो HCl हो गया, या KCl, ये क्या हो गया, एक पॉजिटिव लिया, एक निगेटिव लिया। अगर दोनों के दोनों निगेटिव ले जाए तो फिर क्या होगा, इफ बोथ फ्रॉम निगेटिव साइड, निगेटिव साइड का मतलब ये वाली इस साइड से लिया जाए, तो क्या, जैसे NO3। अब इस पर चार्ज कैसे डिसाइड करेंगे हम, इस पर चार्ज कैसे डिसाइड करेंगे, NO3 पर चार्ज कितना होता है, NO3 पर चार्ज कितना होता है, ये कैसे डिसाइड करेंगे, जिसकी भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसको मान के चलेंगे निगेटिव चार्ज है इसके ऊपर। तो O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है या नाइट्रोजन की, O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
क्या है, ज्यादा है नाइट्रोजन से। ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी O की ज्यादा है नाइट्रोजन की। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले को हम मानते हैं निगेटिव, मतलब कि वो एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, और कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले को मानते हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव कब होगा ये, पॉजिटिव कब होगा ये, जब ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ना करके, इसका आपने पता ही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है नाइट्रोजन का, 1s2 2s2 2p5 2p3, ये होता है 2 और 2 4, 3 7 7 होते हैं ना इसके पास। तो ये क्या करता है यहां पर, अब देखो कोई बड़े बड़े मतलब के आदमी पास आते हैं, बड़े बड़े मतलब कि दोनों में ही ताकत है। ताकत का मतलब है यहां पर खींचने की ताकत, और किसको खींच रहे, इलेक्ट्रॉन को। तो जो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा वो क्या करेगा, वो एक्सेप्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, वो एक्सेप्ट कर लेगा। और जो इलेक्ट्रॉन को, और दूसरे वाला क्या पड़ जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। ठीक है, दोनों ही मतलब के पावरफुल आदमी है, ये भी नाइट्रोजन भी मान लो पावरफुल है, एक्सेप्ट करता है, ये भी पावरफुल है, बट ज्यादा पावरफुल कौन सा है, ऑक्सीजन। पावरफुल किसके बेस पर बोल रहे हैं हम, इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर, इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर के बेस पर। तो ऑक्सीजन ज्यादा पावरफुल है, तो नाइट्रोजन यहां पर कमजोर पड़ गया। तो नाइट्रोजन क्या करता है, ये करता है एज ए यहां पर डोनर। डोनर का मतलब ये अपने 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। ये क्या कर देता है, यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। ये यहां पर क्या पड़ गया, कमजोर पड़ गया, किसके सामने, ऑक्सीजन के। ठीक है, तो जब ये 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस पर कितना चार्ज आ जाएगा, 5 पॉजिटिव। और O3 पे, O पर कितना निगेटिव चार्ज होता है, एक पर 2 निगेटिव, और 3 पर 6 निगेटिव, तो 6 निगेटिव आ जाएगा। तो 6 निगेटिव और 5 पॉजिटिव, 6 निगेटिव और 5 पॉजिटिव, ये 5 पॉजिटिव कहां से आया, नाइट्रोजन से, और ये किससे आया, ऑक्सीजन से। ऐसे लिख देता हूं यहां पर, ये नाइट्रोजन से आया, और 5 पॉजिटिव कहां से आए, ये 5 पॉजिटिव नाइट्रोजन से, और ऑक्सीजन का 6 निगेटिव। एक ऑक्सीजन पर कितना होता है, 2 निगेटिव, और कितने ऑक्सीजन है, 3, तो -6 हो गया, और +5 नाइट्रोजन से, तो कितना आ गया, -1। तो ओवरऑल चार्ज होता है नाइट्रोजन पर, NO3 पर -1, NO3 निगेटिव। ठीक है, ये समझ में आया। अब एक और एग्जांपल और लो आप, SO4, इस पर बताओ कितना चार्ज होगा। अब मैंने बताया था कि ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, बताया था पिछली बार, जो मतलब कि अभी इससे पहले थोड़ी देर पहले ही, कि ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है सल्फर की, ये है दोनों। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है सल्फर से। तो जो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन। तो एक्सेप्ट का मतलब कि इसने 2 निगेटिव आएंगे इसके पास, 2 निगेटिव का मतलब 4 ऑक्सीजन है, तो -8 निगेटिव। और सल्फर क्या करेगा, सल्फर के जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं आपके, ये देख लो यहां पर 1s2 2s2 1s2 2s2 2p4, इसके आउटर मोस्ट सेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। तो सल्फर कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 6 डोनेट करने का मतलब है इसका कि 6 पॉजिटिव, तो 6 पॉजिटिव और -8 निगेटिव, कितना आ जाएगा, -2 निगेटिव। चार्ज कितना है, ओवरऑल चार्ज इस पर कितना आता है, -2 निगेटिव। तो चार्ज ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, और न्यूट्रल का केस मैंने बताया था, एक पॉजिटिव वाला लिया हमने, एक निगेटिव वाला लिया, इसमें
सिर्फ ये कॉन्सेप्ट कहां पर लगता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लेने वाले हो। जैसे यहां पर ये है, ये लेने वाला था, ये लेने वाला था, ये लेने वाला था, तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट लगता है। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि किस पर चार्ज कितना होता है। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, देखो एक बार इसको। ठीक है, अब एक चीज और बताना चाहता हूं मैं। यहां पे ये था पूरा, अब आप ये बताओ मुझे कि इलेक्ट्रॉन को आसानी से ये दे सकता है, ये दे सकता है। मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज। तो जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है तो यहां पर ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ये वाला मतलब के ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में टॉप टू बॉटम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो पावर है या कैपेबिलिटी है वो किसमें से ज्यादा है, इसमें। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर, बट डोनेट करने की इसमें। इसमें इसकी पावर क्या है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। इसकी पावर क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। तो अब एक यहां पर कॉन्सेप्ट निकल के आएगा मेटल का। तो ग्रुप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर क्या बढ़ती है, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर इंक्रीज। ये जस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का उल्टा है, या इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर को हम एक नाम देते हैं। जैसे हमने उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिया, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। तो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर इंक्रीज का मतलब है इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इंक्रीज। अब ये था आपका ग्रुप में। अब बात करते हैं पीरियड में। पीरियड में लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर डिक्रीज हो रही है। यहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट पावर बढ़ रही है, बट इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर क्या हो रही है, डिक्रीज। इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर डिक्रीज का मतलब, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज। ये समझ में आया क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर डिक्रीज हो रही है। डोनेट तो नहीं कर पाएंगे, फ्लोरीन तो डोनेट नहीं कर पाएगा इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी। ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। तो
इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर क्या होती है, इसी को ही हम मेटल से कोरिलेट करके चलते हैं। मेटल में क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट आसानी से कर सके वो क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, मेटल क्या होता है, इजिली डोनेट इलेक्ट्रॉन, उसी को हम बोलते हैं कि मेटल है ये, कि जो इजिली डोनेट इलेक्ट्रॉन कर देता है, तो उसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, मेटल। और नॉन मेटल क्या होता है, डू नॉट इजिली डोनेट इलेक्ट्रॉन, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता। तो अब आप देखो, ये जितने भी पॉजिटिव वाले हैं, ये वाले, ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं बेचारे। तो ये क्या है, सारे, ये सारे क्या है, जो भी डोनेट कर रहे हैं ये सब क्या है, मेटल। और जो एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये भी बताऊंगा अभी, कार्बन को भी, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये क्या है, नॉन मेटल। ये देखो, नॉन मेटल डू नॉट इजिली डोनेट इलेक्ट्रॉन। डू नॉट इजिली डोनेट इलेक्ट्रॉन का मतलब एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन मेटल। तो मेटल में आप लोगों को पता ही होगा कि मेटल, जैसे मान लो हमने आयरन ले लिया, लोहा, या ये ले लिया, इनमें से एल्यूमिनियम ले लिया, या कोई सी भी मेटल ले ली, ठीक है। अगर उसमें हम करंट पास करेंगे तो करंट पास हो जाएगा। क्यों हो रहा हो, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है। इलेक्ट्रॉन इसलिए डोनेट कर दिया, इन्होंने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, वही इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मूवमेंट करता है, उसी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो मेटल में इलेक्ट्रिसिटी जो पास होती है वो किसकी वजह से होती है, जो इलेक्ट्रॉन इन्होंने डोनेट किया, इन्होंने सभी ने, इसने एक, इसने दो, इसने तीन पूरे, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराता है, ठीक है। तो मेटल में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ, उसकी वजह से होती है, ठीक है। तो अब आप मेरे को बताओगे, क्वेश्चन आता है, पीरियड में मेटेलिक करैक्टर, पीरियड की बात हो रही तो किसकी बात हो रही है, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट मेटेलिक करैक्टर क्या होता है, डिक्रीज, ठीक है, क्लियर। ग्रुप में मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि वहां पर सेल बढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन तो डोनेट कर ही रहा था, वो मेटल तो था ही, बट ग्रुप में किसकी बात होती है, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम की बात होती है। तो यहां पर नंबर ऑफ सेल क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, नीचे जाने पर टॉप टू बॉटम, और नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं तो वहां से आसानी से इलेक्ट्रॉन जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज होता है आपका ग्रुप में, ठीक है। तो ये था मेटेलिक करैक्टर की बात। अब इसका नॉन मेटेलिक करैक्टर उल्टा हो जाता है। नॉन मेटेलिक करैक्टर
नॉन मेटेलिक करेक्टर पीरियड की बात करते हैं तो इंक्रीज, ये पता ही है आपको, और नॉन मेटेलिक करेक्टर ग्रुप में डिक्रीज। ठीक है, क्योंकि यहां पर नॉन मेटेलिक करेक्टर यहां पर इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये नॉन मेटल होते हैं, एक्सेप्ट करने वाले क्या होते हैं, नॉन मेटेलिक। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन देने वाले क्या होते हैं, मेटेलिक। ठीक है, तो ये था मेटेलिक और नॉन मेटेलिक का कॉन्सेप्ट। तो ये पूरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ले आया हमें। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को निकालने के कुछ मतलब के आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, 3 स्केल दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है पोलिंग स्केल, पोलिंग स्केल टू कैलकुलेट, हेडिंग डाल लेना, टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक तो पोलिंग स्केल है, दूसरा है आपका पोलिंग स्केल हो गया, मुलिकन स्केल, मुलिकन स्केल। तीसरा है आपका अल्टर्ड रोसो स्केल, अलर्ड रोसो स्केल। तो ये इसमें आ जाता है, ये किसके बेस पर होता है, आपका मूलिकन स्केल जो होता है आपका, पोलिंग स्केल, सॉरी पोलिंग स्केल होता है आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इसमें लिख लेना बेस्ड ऑन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ये होता है आपका मूलिकन स्केल, होता है आपका आयनाइजेशन एनर्जी एंड बेस्ड ऑन, लिख लेना इसमें भी, यहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं, बेस्ड ऑन आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हमने लास्ट लेक्चर में बताया था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को ही क्या कहते हैं, और करके लिख लेना यहां पर, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और अलर्ट स्केल होता है अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका डेल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक साइन सा होता है, ये इस तरीके का निशान होता है, इसको, इसका होता है 0.208 और डेल अंडरूट डेल। डेल क्या होता है इसमें, यहां पर डेल की वैल्यू निकाली जाती है आपकी, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेता है। ठीक है, बाकी अगर ये देगा तो ये क्या होता है आपका, यहां पर ये इसकी वैल्यू हो जाती है आपकी ईडी, ये किसको लेके है, ए और बी के बीच कोई बॉन्ड है उसको लेके है, माइनस ईडी ए इंटू ईडी बी बी। ये क्या होता है, ईडी क्या है आपका, ईडी है आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ए बी। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ए बी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ए इंटू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ बी बी। ठीक है, तो ये डेल की वैल्यू यहां से कैलकुलेट हो जाती है। मूलिकल स्केल आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर डिपेंड करता है। तो इसकी जो साई की वैल्यू क्या होती है, ये होता है आपका, यहां से निकाला जाता है इसका डिफरेंस। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। मान लो ये कोई ए और बी मॉलिक्यूल है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है, तो उसके बेस पर हम निकालते हैं ये। ठीक है, जैसे HCl,
इस तरीके का मॉलिक्यूल होता है जो, तो उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालते हैं वो इससे निकाल लेते हैं। इसकी मॉलिक्यूलर स्केल निकालने के लिए किस पे बताया था, ये बेस्ड था आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइड बाई 2। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी आपको बताओ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताओ, इसका डिवाइड बाई 2 कर देना मॉलिक्यूलर स्केल से, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकल जाएगी। ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालते हैं हम। ठीक है, अलर्ट रोसो स्केल में क्या होता है, इसका फॉर्मूला 0.359 0.3x, ये भी साइन की वैल्यू 0.359 जेड इफेक्टिव अपॉन आर स्क्वायर प्लस 0.744 आर क्या होता है यहाँ पर, पहले जेड इफेक्टिव का तो आपको पता ही है, जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, जो हमने मतलब के प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। आर क्या होता है, रेडियस ऑफ कोवलेंट एटम, रेडियस ऑफ कोवलेंट एटम किसमें होती है, एंगस्ट्रॉन में। ठीक है, तो बाकी ये वैल्यू है। तो 3 फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, हम इलेक्ट्रो नेगेटिविटी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि जो पोलिंग स्केल होता है या वो किस पर बेस्ड होता है, तो किस पर बेस्ड होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, BDE, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पर बेस्ड होता है। जो मॉलिक्यूलर स्केल होता है वो किस पर बेस्ड होता है, आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पर। अलर्ट रोसो जो स्केल होता है बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहां से क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन इसका रिवर्स भी कर सकता है वो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिलेटेड टू, तीनों दे देगा ऑप्शन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिलेटेड टू ऑप्शन ए पोलिंग स्केल, बी ए, तीसरा ये दे देगा और एक और ऑप्शन बना देगा नन ऑफ देम। तो इस तरीके से करके इसमें मतलब के ऑप्शन बना सकता है। तो ये था पूरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट में हमने कई चीजें मतलब कि इसमें कवर की है। इसमें हमने चार्ज भी कवर किया है, आपका ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो की है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और मेटल नॉन मेटल भी क्या है। ठीक है, तो ये था पूरा एक ब्रीफ लेक्चर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। इसके बाहर कोई भी मतलब के क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, इतना आप लोग कर लेना। ठीक है, इतना एनफ है आप लोगों के लिए। थैंक यू।